हेलो डियर, तो आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप लोग डेंटल लैम्प का फर्स्ट पार्ट देख लें, फिर ये पार्ट 2 कंटिन्यू कर सकते हैं। सो शुरू करें। नंबर 1, डू डेंटल लैम्प प्रिवेंट प्रेगनेंसी, यानी जो प्रेगनेंसी है उसको रोक सकता है डेंटल लैम्प, या उसको रोकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। डेंटल लैम्प का काम क्या है? तो वो दो स्क्रीनों के बीच एक लेयर क्रिएट करता है, पतली सी थिन लेयर, जिससे अगला जो बीमारी है जैसे STI, STD, HIV, HPV, इस तरह का जो बीमारी है वो ना हो, डिजीज ना हो, बस वो एक बैरियर का काम करता है, ठीक ना। तो इसका काम प्रेगनेंसी को रोकना नहीं है, ठीक ना, वो काम ये नहीं कर सकता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई कंट्रासेप्टिव पिल या कंट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे प्रेगनेंसी ना हो, ठीक ना। नंबर 2, हु इन्वेंटेड डेंटल लैम्प, यानी कौन जो आविष्कारक हैं जो डेंटल लैम्प का आविष्कार किए? इसका आंसर है सैनफोर्ड वैन ड्रम। 1864 को इन्होंने आविष्कार किया डेंटल लैम्प का। किस लिए? तो जो भी दांत है इसको वो निकालना चाहते हैं, उसको बिना नुकसान के, अगला जो दांत है बचा हुआ उसको बिना नुकसान पहुंचाए एक दांत को निकाल सके ड्रिल करके, इसलिए उन्होंने डेंटल लैम्प का आविष्कार किया, ठीक। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि डेंटल लैम्प को क्या कहा जाता है? तो डेंटल लैम्प को रबर लैम्प, ओरल कॉन्डम, ठीक ना, और माउथ कॉन्डम भी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेंटल लैम्प कैन आल्सो यूज लाइक कॉन्डम, ठीक ना। जैसे कॉन्डम को हम इस्तेमाल करते हैं एक ही बार, ओनली वन टाइम्स, उसी तरह डेंटल लैम्प भी एक ही बार इस्तेमाल होता है, उसको फिर से रिपीट करके यानी गर्म पानी से धोकर इस्तेमाल करना ऐसा कुछ नहीं है। उससे एक ही बार इस्तेमाल करना है, उसके बाद उसे थ्रो कर देना, फेंक देना है डस्ट में। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, शुड आई यूज डेंटल लैम्प विथ माई वाइफ? वैसे ये सवाल मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था और मैंने उन्हें जवाब तो दे दिया, पर मैंने चाहा कि आपको ही वो बता दूं। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल आप डेंटल लैम्प इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ना। और हालांकि सबका अपना अपना मतलब रुझान होता है, अपना अपना इंटरेस्ट होता है। अगर आप चाहते हैं डेंटल लैम्प का इस्तेमाल करना तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब नेक्स्ट सवाल जानते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कैन आई फील प्लेजर बाय द यूजिंग ऑफ डेंटल लैम्प? तो ये भी एक सवाल मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि अगर मैं डेंटल लैम्प इस्तेमाल करता हूँ तो क्या प्लेजर में कोई कमी आएगा, यानी अगर डेंटल लैम्प अगर नहीं इस्तेमाल किया उसमें और अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसमें कोई अंतर दिखेगा? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। इसलिए क्योंकि डेंटल लैम्प जो है बहुत सा मतलब इतना पतला होता है कि आप मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पता चलेगा कि आप डेंटल लैम्प इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, इसलिए आपको कोई प्लेजर में कोई कमी नज़र नहीं आएगा। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है कि वाई इट इज़ कॉल्ड डेंटल लैम्प? डेंटल लैम्प क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है कि मूल रूप से डेंटल लैम्प का आविष्कार सिर्फ दांतों के लिए किया गया था, यानी कि अगर कोई दांतों का डॉक्टर है तो वो इसका इस्तेमाल करेगा, रबर लैम्प का इस्तेमाल करेगा, ठीक ना। सो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, आर डेंटल लैम्प कॉन्डम? तो इसका आंसर है यस, डेंटल लैम्प कॉन्डम की तरह ही काम करता है। क्यों? क्योंकि जैसे कॉन्डम का काम क्या होता है कि जितने भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उसे प्रिवेंट करने का और साथ ही साथ प्रेगनेंसी से भी बचाने का। तो सेम जो डेंटल लैम्प है उसका भी वही काम है, वो STI, STD, HIV, इस तरह की जितनी बीमारी है उससे वो प्रिवेंट करने का काम करता है। सो बोथ आर लाइकली सेम, ठीक ना। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। सो नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ डेंटल लैम्प? यानी जितने डेंटल लैम्प है उससे क्या डिसएडवांटेज है, यानी क्या नुकसान है? तो नुकसान जो है नॉर्मल इंसान के लिए नहीं है। जो क्लॉस्ट्रोफोबिया से मतलब ग्रसित है पेशेंट उसका, तो वो इसका इस्तेमाल ना करें। अगर इस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या है, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक ना। तो वही बता दूं कि जिसको क्लॉस्ट्रोफोबिया उसके लिए डिसएडवांटेज है, और जिससे सांस लेने में तकलीफ़ होता है वो भी डेंटल लैम्प का इस्तेमाल ना करें। अदरवाइज़ इसका कोई डिसएडवांटेज तो नहीं नज़र आता मुझे, पर आपको अगर नज़र आता है और आपने देखा है इसका डिसएडवांटेज तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। सो नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, क्या 2 कॉन्डम इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, एक समय पे 2 कॉन्डम कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक ना। चाहे मेल 2 कॉन्डम इस्तेमाल करे या फीमेल और मेल दोनों इस्तेमाल करे, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके दोनों के बीच में
घर्षण होगा और वो फट सकता है, और फटेगा तो क्या होगा कि प्रेगनेंसी का चांस बढ़ेगा, ठीक ना। या तो फीमेल पहने फीमेल कॉन्डम या मेल पहने मेल कॉन्डम, ठीक ना। दोनों अगर पहन लेगा तो क्या होगा, फटने का ज़्यादा चांस रहेगा और प्रेगनेंसी का भी ज़्यादा चांस रहेगा। तो बेहतर है कि आप वन ही इस्तेमाल करें, या तो फीमेल करें या तो मेल करें। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि डेंटल डैम बहुत तरह के आते हैं, आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक ना। और एक और बात आप याद रखें कि अगर डेंटल डैम आप परचेज किए हैं तो आप ये तो ज़रूर देख लें कि एक्सपायर तो नहीं है, ठीक। सेकंड थिंग है कि वो कहीं फटा उटा जो होता है ना, वो फटा भी नहीं हो अगर आप परचेज कर रहे हैं तो डेंटल डैम। तो अगर आप चाहते हैं डेंटल डैम इस्तेमाल करना और आप परचेज भी नहीं करना चाहते तो सही है, आपको मैं बताता हूँ किस तरह आपको करना है, ठीक ना। सबसे पहले आप एक कॉन्डम का पैकेट लीजिए एक, ठीक ना, और सीज़र लीजिए, ठीक ना। तो आप उस रैपर से कॉन्डम को बाहर निकालिए, फिर उसे टॉप से कट कीजिए एंड लास्ट में ये बॉटम से भी आपको कट करना होगा। और आपको देखिएगा कि वो सर्किल टाइप का बन चुका है, ऊपर से भी खाली नीचे से खाली। अब जो बचा है साइड से आप कट कीजिए उस हिस्सा को। आप देखिएगा लास्ट में आपका कॉन्डम एक डेंटल डैम बन चुका है स्क्वायर शीट में, ठीक ना। अब आप इसका अगला फ़ोटो देखिए, इसमें भी आपको किस तरह बनाना है उसमें बताया गया कि ग्रैब अ कॉन्डम बी श्योर डैट, मतलब आप चेक कर लीजिए कि एक्सपायर तो नहीं है, ठीक ना वो कॉन्डम, क्योंकि आपको ओरल सेक्स के लिए इस्तेमाल करना है तो आपको श्योर होना पड़ेगा कि वो एक्सपायर नहीं है और फटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट फ़ोटो देखते हैं, नेक्स्ट फ़ोटो में भी उसी तरह है पिक में। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, इसमें भी आपको बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे आपको यूज़ करना है, वल्वा के पास और एनस के पास इस्तेमाल करना है, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्या है, फीमेल कॉन्डम, यानी बहुत सारे जो फीमेल होती हैं ठीक से यूज़ नहीं कर पाती है अपने कॉन्डम को, गलत लगा लेती है या गलत तरह से अपने कॉन्डम को यूज़ में लाती है। तो बेहतर है कि आप स्टेप देख लें किस तरह यूज़ किया जाता है फीमेल कॉन्डम, ठीक ना। यहाँ पे आपको रॉन्ग और राइट का बताया गया, देख लीजिए रॉन्ग और राइट कैसे है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, मेल कॉन्डम। मेल कॉन्डम भी पहनने का बताया गया है। इसमें बहुत सारे मेल जो होते हैं सही से लगाते नहीं, सही से पहनते नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बाद में होता है, ठीक ना। अगला देखते हैं, ये भी मेल कॉन्डम है, ठीक ना, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक। अगला है प्लेसमेंट, यानी डेंटल डैम को किस तरह हम इस्तेमाल में, मतलब किस तरह इस्तेमाल करें, लगाएं, वो दिखाया जा रहा है इस वीडियो में, ठीक ना। आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह आपको प्लेस करना है वहाँ पे वल्व के पास, ठीक है। आप सावधानी देख लीजिए, सावधानी क्या है, डू नॉट च्यू और बाइट, यानी उसे आप सेक्सुअली आप प्लेजर में जब जाइएगा तो चबाने लगते हैं कोई कोई, तो वो नहीं कीजिएगा या उसे काटिएगा नहीं। सो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग लॉन्ग वीडियो ज़्यादा देर तक का नहीं देखते, जैसे मैं आधा घंटे का बना देता तो नहीं देखते आप। सो पार्ट 3 इसका आएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जल्द ही आएगा पार्ट 3 अगर आप लोगों ने कमेंट किया तो। और पार्ट 3 में वो सभी मैं इंक्लूड करूँगा जो आप लोगों ने सवाल पूछा है, ठीक ना। सो आप लोग कमेंट कीजिए क्या क्या और जानना चाहते हैं डेंटल डैम के बारे में, ठीक ना। सो एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।